morning, respected principal ma'am and my dear colleagues. Welcome you all in this another session of in-house training. Our today's topic is embracing multilingualism in classroom. And with this presentation, our resource person, Miss Shivani Pathak, is present with us. So let's welcome her without wasting much of time. Ma'am, please welcome. Good morning, Principal Ma'am, and all the teachers present here. Thank you, Shiva. Thank you, Shiva Ma'am, for giving me this opportunity to stand here. In my opinion, if you want to learn anything, you don't need to learn it. You need to just enjoy it and practice it. So, making this session enjoyable, we should start this with enjoyment. So please support me and close your eyes for a while. And just remember, any folk song in your mother tongue, the tongue in which you speak your first word. I think all of you remembered any song and you enjoyed it in your mind. So, let me know, are you feeling happy? लोग कहते हैं कि हमें दूसरी लैंग्वेज, दूसरे कंट्री की लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम उसे नहीं जानते। पर मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा मेहनत अपनी मदर टंग को सीखने के लिए करना पड़ता है। एक बार सोचें, जब कोई शिशु होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा जिसको कोई लेटर पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता, उसके रोने की भी आवाज़ में भी कुछ पता नहीं होता, एक अजीब सी आवाज़ आती है रोने की। जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसके रोने का सिस्टम चेंज होता है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो आ रे ओ टाइप कर होता है, ठीक है। तो टाइम के बाद जब उसे एक आध वर्ड बोलना सीख जाता है तो पापा, मम्मी, दादी, भैया टाइप कर होता है। और हम बड़े लोग किसी बात के लिए रोएंगे, खुश होंगे तो क्या करेंगे, जो सिचुएशन होता है, जो हमारी टॉपिक होता है, उसके लिए हम बोल के रोते हैं। कुछ लोग होते हैं जो साइलेंट रोते हैं, लेकिन उनके माइंड में वो चीज़ें चलती है तभी वो रो पाते हैं। छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। वो एक एक लेटर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। याद कीजिए किसी छोटे बच्चे को जो एक सिंगल लेटर माँ बोलने के लिए कितने बार वो अपने होठ को हिलाता है। क्या हमें ऐसे हिलाने की जरूरत है? अगर फ्रेंच का कोई वर्ड, अगर इटालियन का कोई वर्ड अगर हमारी स्क्रीन पे लिखा हो हिंदी के लेटर्स में, क्या हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होगा? इंग्लिश के लेटर में क्या हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होगा? नहीं। पर उस बच्चे के लिए उसके अपने लैंग्वेज में माँ बोलना भी मुश्किल है। तो फिर आप हमें ये बताएं कि अपनी मदर टंग का एक्विजिशन ज़्यादा मुश्किल है या दूसरे लैंग्वेज को सीखना ज़्यादा मुश्किल है? तो ये देखते हुए कि जब हम लोग दूसरा लैंग्वेज इतना आसानी से सीख सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हमें उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, उस चीज़ को अपने प्रैक्टिस में लाना चाहिए। सो विद माय टॉपिक दैट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम, वी हैव टू नो व्हाट इज लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ we have to know what is language. So to know language, we have two terms, that is language and literature. So what is language? The system of sound and writing that human beings use to express their thoughts, ideas and feelings. Or language is a structured system of communication that consists of grammar and vocabulary. लैंग्वेज क्या है? हर वो चीज़ जो हम बोलते हैं अपने फीलिंग्स को दिखाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी चीज़ों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, जो हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम अगर हम लोग इशारे में बात करते हैं तो हम लोग कुछ बोलते नहीं है, क्या वो भी एक लैंग्वेज है? यस, दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज, क्योंकि उसका भी अपना एक सिस्टम होता है। आप रोने का इशारा मुस्कुराते हुए नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आपका शक्ल रोना जैसा बनाना पड़ेगा। आपको अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये एक फैक्ट है कि जब भी हम रोते हैं हम अपने पूरे खुली आंखों से नहीं रो सकते, उसके लिए हमारी आंखें थोड़ी छोटी हो जाती है ऐसे करके, है ना। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम
सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जैसे साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं, लैंग्वेज का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सिंटैक्स। आप याद करिए, क्या एक छोटा बच्चा जिसको लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, वो जब बचपन में बोलता है तो क्या पापा मार, व्हाट मीन पापा मार? इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पापा को मारने के लिए बोला जा रहा है, या पापा ने मारा वो बोला जा रहा है, या ये बोला जा रहा है कि पापा को मारो। ये क्लियर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे उसको एक सिस्टम से बोलेंगे, पापा ने मारा, ऐसे। तो वो एक सिस्टम है कि नहीं हमेशा कहाँ आएगा, पापा के बाद आएगा। जैसे अगर हम लोग इंग्लिश देखते हैं, हम लोग बोलते हैं वी आर ईटिंग, ये क्लियर है कि वर्ब हमेशा लास्ट में आएगा। हिंदी में भी हमने पढ़ा है क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आता है, इंग्लिश में भी पढ़ा है कि वर्ब कहाँ पे आएगा। तो उस तरीके से वो जो सिंटैक्स है, वो जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे जब हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं, कोई भी कम्युनिकेट करते हैं किसी भी तरीके से, दैट इज लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज लिटरेचर? लैंग्वेज तो हो गया, लिटरेचर क्या है? Literature, a work of art which is in written form, is known as literature. लिखना एक आर्ट है, हर कोई नहीं लिख सकता, उसे सीखना पड़ता है। आप कहेंगे हम लोग तो लिख लेते हैं, तो फिर आप कोई कविता लिख के बता दें हमें, ऐसे ही आप नहीं लिख सकते जब तक आप उस चीज़ को नहीं जानते हो। आपको वो सीखना पड़ेगा, वो एक आर्ट है, आपको उस आर्ट के साथ आगे मूव करना है। तो वो कुछ भी चीज़ें जो रिटन में रखी गई हैं, जो लिख कर दिखाई जा रही हैं, तो वो किसी न किसी लैंग्वेज में होगी। विदाउट लैंग्वेज वी कांट राइट अ सिंगल वर्ड। तो वो जो लैंग्वेज के साथ हम लोग लिख रहे हैं, दैट फॉर्म इज कॉल्ड लिटरेचर। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल वी हैव सीन that is A for apple, this is k in Bengali, okay, and this is k in Hindi। ए को हम लोग थोड़ा सा साइड रखते हैं कि उसका यहाँ पे हम लोग वैसा कोई यूज नहीं देख पा रहे, बट इन दोनों क का रिटन में जो है वो डिफरेंस आप देख सकते हैं। दोनों ही क है, लेकिन दो अलग लैंग्वेज में उनका लिखने का तरीका अलग है, उनको बोलने का भी तरीका है। इन हिंदी when we pronounce क then we say only क, but in Bengali when we pronounce क we say क। थोड़ा सा मुंह को मूव करते हैं, थोड़ा सा टंग को मूव करते हैं, तो इस तरह से हमारे प्रोनाउंसिएशन चेंज होते हैं, राइटिंग के स्टाइल चेंज होते हैं, बट जो लेटर होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो मेन प्रोनाउंसिएशन होता है वो वही रह जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेज होते हुए भी हर लैंग्वेज में जो हम लोग आवाज का यूज कर रहे हैं, जो साउंड का यूज कर रहे हैं, वो साउंड लगभग सेम ही होता है। Now we are going with multilingualism. That is the topic. What is multilingualism? Okay, so the word multilingualism is made from two different words, that is multi and lingual. Multi means many and lingual means language. Multilingualism जो word है वो हम लोग सुन के कह सकते हैं ना कि ये एक अकेला वर्ड नहीं है, अपने साथी को साथ लिए चल रहा है। तो पहला जो है वो है मल्टी और दूसरा है लिंगुअल। मल्टी का मतलब हम सभी जानते हैं कि होता है बहुत सारा, तरह तरह की, और लिंगुअल मींस लैंग्वेज, लिंगुअल इज कम फ्रॉम लैंग्वेज। तो वो लोग जो ज़्यादा भाषा में बात कर सकते हैं, ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल, एंड द प्रोसेस ऑफ दिस नॉलेज इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। It means multilingualism is the act of using or promoting the use of multiple language, which I have said। मैंने जो भी अभी कहा कि multilingualism क्या है, तरह तरह के भाषाओं के, तरह तरह के लैंग्वेजेस के, variety in language is multilingualism, okay? Now look at this picture, there are so many children and all have a different language, they all telling only namaste और hi जो हम लोग जनरली एक दूसरे से मिलने पे करते हैं, बट इन डिफरेंट लैंग्वेज आप देख सकते हैं, कुछ कह रहे हैं हेलो, कुछ बोल रहे हैं हेलो, कोई हाय, कोई सैल्यूट, कोई नमस्ते। ऐसा लग रहा है ना कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से ये अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट मेक्स आवर वर्ल्ड बेटर, मोर ब्यूटीफुल। अगर सोचिए कि पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज होता, क्या हमारा दुनिया इतना खूबसूरत होता? एक ही कल्चर होता, क्या हम लोग इतना खूबसूरत होता?
नहीं, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग लैंग्वेज इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं, और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं. Can everybody try to roll their R's? Hi! Ni hao! Hola! Annyeong! Who here speaks English? Ooh, alright. Today we are doing show and tell languages. Ooh. You're up first. Привет, меня зовут Алиса, мне 6 лет, я в первом классе. I can't understand what she's saying. Say again. Привет, меня зовут Алиса, мне в первом классе, мне 6 лет. Did you understand that? No. It's basically like, hi, my name is... You also try to understand it. I mean, first grade, that's all. What language do you speak? Spanish, Turkish. No, it's Russian. How did you learn Russian? My whole family knows. And my whole family was born there, except me. Do you know any songs in Russia? Yes. Can you sing one? Завтра Chinese money выборы. Года, а слов властей неважная погода. I forgot everything else. Wait, so is that like a nursery rhyme? No. That's your next. Oh, okay. 大家好，我叫黄凯佑，我今年11岁，我爸爸跟妈妈从台湾来的，但是我在美国出生。I can't understand what you're saying. 也会讲中文，我也会。谢谢大家。You guys know what language that is? Chinese. Chinese. I speak Mandarin. Kind of obvious. How do you say hello? Hello is 你好。你好。你好。你好。In Taiwan, there's this traditional dance, which is about the dragon. Can you do it? Let's do it. I can do it, but I need like some sort of like cloth. We have a cloth for you. The traditional Chinese dragon parade, which is called a oral which is like an ancient dragon, like this. Hello, मेरा नाम अमीर है। मैं 10 साल का हूँ और मैं 5th grade में हूँ। हम दोस्त बनेंगे। I think that's something to do with like I am in 5th grade or something. Hindi. Yeah, it's a mix of that and Urdu. Do you want to know a word? Candy. Mithai. I like mithai. Yeah. I like mithai. I like meat. How about I like food. मुझे खाना पसंद है. मुझे खाना पसंद है. मुझे खाना I gave up at the end. Do you guys ever feel embarrassed about your second language? When they're like, say something in this language, and I'm like, that awkward moment at school. Relatable. My parents are from India, so they like taught it to me, and the way that helped is that they were always watching Bollywood movies. What is a Bollywood? Bollywood is the Indian Hollywood. I'm gonna teach you guys a Bollywood movie. Hola, Miriam. As you all seen in this video, ये बच्चे आपस में बैठ के एक दूसरे की लैंग्वेज किस करने के वाला गेम खेल रहे थे. सभी बच्चे अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहे थे. First girl was talking in Russian language and all of them, oh what is it about? नहीं समझ रहे हैं क्या है पता नहीं. I don't know, I can't understand. And girl herself cleared at last that she was talking in Russian. At last she sang a song also in Russian language, and all of them are enjoying. Like this, we also can enjoy our life with different type of languages. As like हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, क्या सभी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी जानते हैं? नहीं, हमारे पास भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे से लैंग्वेज सीख सकते हैं.
ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. ओके, सो नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लिंगुअलिज्म. ओके, व्हाट इज लिंगुअलिज्म? Lingualism, as I told earlier, that is knowledge of language. That is lingualism. Okay. So monolingual person. What is a monolingual person? The person who can communicate in only one language. That is his or her mother tongue. Okay. जब भी हम लोग ये देखते हैं कोई पर्सन सिर्फ एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसकी सेकंड लैंग्वेज होगी. ये जाहिर सी बात है कि उसकी मदर टंग ही होगी जो उसने बचपन से सीखा अपने बड़ों से, अपने एनवायरनमेंट से. ओके, द नेक्स्ट वन इज बायलिंगुअल पर्सन. द पर्सन हु कैन कम्युनिकेट इन टू लैंग्वेजेस, दैट इज बायलिंगुअल पर्सन. फर्स्ट was of his mother tongue and second is other language which he learned from his school or environment or others. And और कहीं से भी किसी भी एक्सपीरियंस से सीखा हो दूसरा लैंग्वेज, पर पहला लैंग्वेज जो होगा वो मदर टंग ही होगा. एंड थर्ड वन इज मल्टीलिंगुअल पर्सन. व्हाट इज मल्टीलिंगुअल पर्सन? एज वी नो, मल्टीलिंगुअलिज्म इज knowledge of multiple languages. Then it is very clear that multilingual person is a person who have knowledge of so many languages, that is more than two languages. In morphological term we use like monolingual, bilingual, trilingual, tetralingual, but as अगर on the whole हम लोग कहें तो bilingual के बाद हम लोग multilingual में move कर जाते हैं. ठीक है. A person who can communicate in two or more than two languages is known as multilingual person. एक ऐसा आदमी जो दो से ज्यादा लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर सकता है, जो दो से ज्यादा लोगों से लैंग्वेज में बात कर सकता है, दो से ज्यादा लैंग्वेज में लिख सकता है, पढ़ सकता है, बोल सकता है, समझा सकता है. He is multilingual. ये नहीं कि मुझे सिर्फ समझ में आ रहा है दो से ज्यादा लैंग्वेज तो मैं मल्टीलिंगुअल, ऐसा नहीं है. समझ में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं वो मिलता जुलता होता है. जैसे बंगाली में हम कहते हैं खाबो और इंग्लिश में कहते हैं आई विल ईट, और हिंदी में कहते हैं खाएंगे. तो खाबो खाएंगे एक जैसा सुनने में लग रहा है तो लोग उसे पकड़ लेते हैं. हाँ, खाबो बोल रहे हैं, इट मीन्स उसको खाना चाहिए, भाई खाना दे दो, है ना. पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ समझ गए तो आप मल्टीलिंगुअल हो गए. आपको जब उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता है, एग्जैक्ट सिंटैक्स पता है, देन आप multilingual. Okay, so a multilingual person also known as polyglot. Now this polyglot term is like structure, that is poly plus glot, that is polyglot, which means poly means many and glot means language. So a person who have knowledge of more than two languages or many knowledge of many languages, that is polyglot or multilingual. Okay. Types of multilingualism. There are two types of multilingualism. First is additive and second is subtractive. How is it possible? लैंग्वेज की बात है भाई, कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो नहीं है कि एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव हो गया. No, it is additive and subtractive. When you learn your second language with your first language, without replacing your first language, without interfering in your first language, then it is additive multilingualism. And when you learn your second language with replacing your first language, that is subtractive multilingualism. आपने क्या किया पहले वाले में, एडिटिव मल्टीलिंगुअलिज्म में आपने क्या किया? आपका जो पहले का नॉलेज था उसे आपने बचाए रखा है. आपका जो पहले का लैंग्वेज था वो आपके पास एज इट इज है, और आपने दूसरे लैंग्वेज को भी लर्न किया है, उसे भी सीखा है, उसे भी अपने पास रख लिया, आपने ऐड किया है. देन इट इज एडिटिव. एंड जब आप दूसरा लैंग्वेज सीखने के चक्कर में पहले लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा फील करते हैं ना, वो मुझसे इंग्लिश में बात कर पा रहा हूँ, अब मुझे इंग्लिश में बात करूँगा, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लोग मुझे ज़्यादा सुनेंगे. तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. अपना जो मदर टंग होता है, हमारा जो फर्स्ट लैंग्वेज होता है, उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और हमारा लैंग्वेज हो जाता है सब्ट्रैक्ट. Now with this diagram we can see
there is a school boy or school girl, any student, okay, who goes to school, and in their school there are two languages. First one is Hindi and second one is English. But he is from Bengali family, Bengali background. Then the student learn three languages. How? English, हिंदी तो उसने स्कूल में सीख लिया, अलग अगल बगल के लोगों से, इन्वायरमेंट से सीख लिया, और बंगाली जो उसकी फैमिली में लोग बोल रहे हैं वो तो बच्चा सीख ही लेगा साथ ही साथ चलते चलते। जब हम लोग कोई चीज़ को लगातार देखते हैं सुनते हैं ना, तो उसे सीखने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, ऐसे ही सीख लेते हैं। अच्छा मैम रोज ऐसे ही चलती हैं, शायद मैनेड लोग ऐसे ही चलते हैं, और फिर हम अपने चलने का तरीका बदल देते हैं कैसे। तो जो चीज़ें हम रोज देखें, रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो तो हम लोग ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। बाकी की दो लैंग्वेजेस हमें स्कूल ने, इन्वायरमेंट ने सिखला दिया, तो वो बच्चा मल्टीलिंगुअल हो गया, उसने थ्री लैंग्वेज का ज्ञान लिया है, थ्री लैंग्वेज का नॉलेज है उसके पास। नाउ नीड्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, प्लीज लुक एट दिस डायग्राम, ओके। हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म हम लोग बात कर रहे तब से, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे होता है, तो फिर तो सवाल बनता ही है किसकी जरूरत क्या है भाई। एक लैंग्वेज में बात करें तो काम नहीं चल रहा, काम तो चल रहा है, फिर क्या जरूरत है कि हम 2 लैंग्वेज जाने, 3 लैंग्वेज जाने, 4 लैंग्वेज जाने, जरूरत है। और जरूरत ये है कि जब हम यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं, मान लीजिए हम अपने इंडिया की बात करते हैं, अब्रॉड जाने की जरूरत भी नहीं है, अपने इंडिया में ही जाते हैं, साउथ के रीजन में आप चले जाओ, वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं पता। आप उन्हें अगर बोलोगे कि मुझे जाना है, वो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इंग्लिश आती है उन्हें, हिंदी नहीं आ रही, तो प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज़रूरत है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें, जॉब की दृष्टि से देखें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अगर व्यू से देखें, तब भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फर्स्ट जो है दैट इज अब्रॉड स्टडी। पहले तो अगर हम विदेश जाते हैं, अभी तो स्टडी का इतना वैल्यू बढ़ा हुआ है, एक टाइम था जब लोग नहीं भी पढ़ते थे तो उनकी ज़िंदगी चल जाती थी। अभी के लोग तो पढ़ लिख के भी बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, उनको जगह नहीं मिल रहा है, और इस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बाहर जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा सीख सकें, उनके कल्चर को भी सीख सकें, अपने कल्चर को भी जान सकें। तो अब्रॉड स्टडी के लिए वहाँ तो हमारी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करेगा, हमारे रूरल लैंग्वेज में तो एटलीस्ट नहीं करेगा, शायद हिंदी में कर भी ले, बट जो हमारा रूरल लैंग्वेज है जो हम लोग घर में जनरली बोलते हैं, दैट इज खोटा, ठेलिया टाइप लैंग्वेज, भोजपुरी, कौन बात करेगा अब्रॉड में हमसे अगर हम भोजपुरी में बोलने लगे। अगर हम उनसे बोले कहाँ जात बाड़ू, कौन जवाब देगा मुझे, कहाँ जात बाड़ू, उन्हें क्या बोल रही है पता नहीं। तो इसलिए जब हम लोग बाहर तो हमें मल्टीलिंगुअल होना जरूरी है। एक लैंग्वेज में नहीं समझेगा दूसरे में समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा तो तीसरा समझेगा, कोई ना कोई तो समझेगा। अगर हम 3-4 लैंग्वेज जानते हैं तो हमारे पास मोर चांसेस हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझ जाए। पर अगर हम लोग सिर्फ एक लैंग्वेज जानते हैं तो वन एंड ओनली ऑप्शन, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी हमारे लिए। सेकेंड वन इज पर्सनल ग्रोथ। जब आप अलग अलग लैंग्वेज सीखते हो आप पर्सनली भी ग्रोथ करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका लैंग्वेज जो है वो ग्रोथ कर गया, सिर्फ हम पहले 2 लैंग्वेज जानते थे अब हम 4 लैंग्वेज जान रहे हैं और हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। नहीं, आप खुद भी डेवलप किए उसके साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास वोकैबुलरी ज़्यादा है, आपके पास सिंटेक्स ज़्यादा है, और कोई भी दिमाग ज़्यादा रखेगा तो वो ज़्यादा होगा तभी रखेगा, है ना। न्यूटन ने भी अपना दिमाग काफ़ी हद तक यूज़ किया था। क्यों? क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी थी, उसके ब्रेन में इतनी कैपेसिटी थी कि उसने उतनी सारी चीज़ों को स्टोर किया। हम लोग स्टोर कर पाएंगे कब? जब हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे, अपने आप से जोड़ते जाएंगे, हमारी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो हमारा उसके साथ पर्सनल ग्रोथ होता है, हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है, हमारा एटीट्यूड में चेंज आता है। क्योंकि हम जब कुछ सीखते हैं ना तो सिर्फ लैंग्वेज नहीं सीखते, उसके कल्चर को और उसके एटीट्यूड को भी उसके साथ अक्वायर करते जाते हैं। थर्ड थिंग है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर कल्चर। हम लोग दूसरे कल्चर का भी रिस्पेक्ट करने लगते हैं क्योंकि हम खुद भी उसके लैंग्वेज से इंस्पायर हैं, हम उसको बोल रहे हैं। तो जिसको हम बोलेंगे, जिसको हम करेंगे, उसके लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे अंदर से। हमें लोग सिखलाते हैं कि बड़ों का आदर कीजिए, लोगों से बातें कीजिए।
तो उनके साथ मिसबिहेव नहीं कीजिए। ज़रूरी नहीं पड़ता किसी को ये सिखलाने की कि अपनी मम्मी से मिसबिहेव मत कीजिए, अपनी मम्मी का आदर करिए। क्यों? क्योंकि उन्हें हम शुरू से देखते हैं, शुरू से उनसे बात करते हैं, शुरू से सीखते जाते हैं, तो सब कुछ हमने सीख लिया है पहले से। हम उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप ही आ जाता है कि उसने मुझे, शुरू से मैं उसी को देख रहा हूँ, मेरे साथ जो बड़ा रहा है वो वही रहा है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जब हम लोग कोई दूसरा लैंग्वेज, तीसरा लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है, तो हम दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सीखते हैं। द थर्ड थिंग इज जॉब मोबिलिटी। हमारे पास जॉब के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास जॉब के लिए, मान लीजिए कि कहीं ट्रांसलेटर का जॉब है, आप अगर मोनोलिंगुअल हैं तो आपके लिए वो जॉब बेकार है, आप नहीं कर सकते। पर अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको हर बार अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है, अपने तरीके को प्रेजेंट करना होता है, आपका जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करना होता है। अगर आप मोनोलिंगुअल हैं और आपके सामने जो लोग हैं, जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, आप मल्टीलिंगुअल होंगे तो दूसरे तरीके से समझा सकते हैं और वो समझ भी जाएंगे। तो आपको जॉब में भी आगे बढ़ने का, आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस करने का अवसर देता है मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप कहेंगे पहले तो आपने जॉब अपॉर्चुनिटी बोला, अब एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हो, दोनों तो एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ नहीं है। जॉब मोबिलिटी से मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको आगे ले जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से मतलब है कि बहुत सारा सेक्टर ऐसा होता है जिसमें आपको जरूरी पड़ जाता है कभी कभी मल्टीलिंगुअल। आप सोचिए अगर आप टूरिस्ट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप एक टूरिस्ट हो, आपको अलग अलग जगह जाना है, क्या आप सिंगल लैंग्वेज में, आपको लगता है कि आप अच्छे से उस जगह को समझ पाओगे? नहीं, उसके लिए आपको उनका रीजनल लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। आप सोचो कि अगर आप गाइड हो, आपको आपके विजिटर्स को यहाँ वहाँ घुमाना है, तो वो कहेंगे मुझे चाय चाहिए, आप पानी दे दोगे अगर आपको पता ही नहीं है दूसरा लैंग्वेज। तो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ा देता है, आपके स्ट्रैटेजी को जो है वो सुधार देता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज वोकैबुलरी एंड इफेक्टिव स्पीच। मैंने तो अभी पहले ही कहा कि वर्ड पावर बढ़ जाएंगे। अलग अलग लैंग्वेज के अगर आप सेम वर्ड ही सीख लोगे, अगर मान लो आपने 4 लैंग्वेज सीखा है और 4 लैंग्वेज अगर हम लोग नॉर्मल ईट को ही ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था बंगाली में खाबो, हिंदी में खाएंगे, इंग्लिश में ईट, ऐसे अगर हम लोग 3 ही लैंग्वेज देखते हैं तो देयर इज 3 वर्ड्स। तो आपका वोकैबुलरी डेवलप हुआ, और जैसे जैसे वोकैबुलरी डेवलप होता है आपका पर्सनालिटी इफेक्टिव हो जाता है, आप और ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। Personal and social benefits. It helps to gain recognition and status in eyes of society. Personal and social. अभी तो हम लोग तब से बात कर रहे हैं तो पर्सनल ही दिखा रहे हैं, तो फिर ये दोबारा पर्सनल सोशल बेनिफिट क्यों लिख दिया आपने? वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं ना तो हमें हमारे आसपास के लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हम उन्हें लगता है ना कि अरे जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही उसे ज़रूर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो 3 लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो 4 लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसे तो आता ही होगा, एक बार उससे पूछते हैं। तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो है वो ऊपर ले जाके जाता है। जितने अच्छे से आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करोगे, जितने अच्छे से आप किसी चीज़ को डील करोगे, आपकी वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज करती है। आपको अपनी वैल्यू किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोग आपकी वैल्यू खुद करना शुरू कर देते हैं। The second one is cognitive and academic benefit. It helps to understand the reading process through multilingual interpretation in a better way. हमें पढ़ाई लिखाई में, हमारे मेंटल स्टेटस में भी मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत हेल्प करता है। अगर क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बीइंग अ फैसिलिटेटर, हम लोग बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लैंग्वेज हमारे बुक का है, अगर उसी लैंग्वेज में बच्चे अच्छे से सब कुछ समझ लेते तो हमारी होने का जरूरत ही क्या था, वो खुद ही बुक पढ़ लेते। लेकिन नहीं, उन्हें हमें दूसरे लैंग्वेज में दूसरे तरीके से एक्टिविटी के थ्रू बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है।
बहुत हेल्पफुल होता है, हमारा माइंड उससे बहुत डेवलप होता है और हम दूसरों के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं। द थर्ड थिंग इज इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ से देने लगा? जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो तो इकोनॉमिक बेनिफिट देगा ही, जो एम्प्लॉयमेंट आपको दिया वो आपको पैसा देगा ही, जो जॉब आपको दिया वो आपको पैसा देगा ही, तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप टूरिस्ट सेक्टर में हो, गाइड सेक्टर में हो, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपका काम अच्छा कर रखेगा, और अगर आप एक अच्छे गाइड हो तो लोग दूसरों को छोड़ के आपको चूज करेंगे। तो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ये तो जाहिर सी बात है भाई, सिक्का है तो हेड और टेल दोनों होगा। सिर्फ एडवांटेज हो नहीं सकता। हम अगर कुछ खा भी रहे ना तो वो भी सिर्फ एडवांटेज हमें देता नहीं है। दूध पीते हैं हम कि इससे प्रोटीन मिलेगा, ये देख के एडवांटेज देख के, साथ ही साथ वो यूरिक एसिड को बढ़ा रहा होता है, ये तो हम लोग नहीं देखते। तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। मल्टीलिंगुअलिज्म के भी अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले तो हमारा प्रोनाउंसिएशन को इफेक्ट करता है। अब शुरू से बंगाली की बात चल रही है तो उसे ही ले आते हैं। वो क्या करेंगे, जो शुरू से बांग्ला में इन्वायरमेंट में रहे हैं, शुरू से बंगाली बोले हैं, उनको अगर आज इंग्लिश बोलने के लिए बोला जाए तो मान लीजिए कोई नाम ही है, मान लेते हैं कि अमर नाम है, वो अमर सीधा नहीं बोलेंगे, अमर। कोई पंजाबी है, नाम है सुरेंद्र, क्या बोलेंगे? सुरेंदर। ये द्र को दर बनाने में 2 मिनट का भी लेट नहीं लगता उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो शुरू से वैसा ही नाम सुने हैं, धर्मेंद्र, सुरेंदर, कलेंदर, अजीब अजीब सा। मतलब हमें लगता है कि अरे वो तो गलत प्रोनाउंस कर रहा है, पर उसके लिए वो सही है। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से वही किया। नॉर्मल वर्ड्स को भी देते हैं, बंगाली लोग करेक्ट को भी करेक्ट नहीं बोलते, करेक्ट। ये करेक्ट कब से होने लगा? भाई हमने तो करेक्ट पढ़ा है बचपन से, ये करेक्ट क्यों बोला? हमें लगता है उसे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा है। नहीं, उसे आ रहा है, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है सेकंड लैंग्वेज का, उसके फर्स्ट लैंग्वेज से इफेक्ट हो गया है, वो फर्स्ट लैंग्वेज को ज्यादा कैच कर रहा है। Multilingualism creates confusion among not only the students but also the teachers whose pronunciation of English or other languages is affected to a great extent by the characteristic of their mother tongue. इसी बात को तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस चीज से इफेक्टेड हैं। हम जो चीजें हमेशा सुन रहे होते हैं, हमारा दिमाग, हमारा टंग, हमारी बॉडी उस चीज की आदी हो जाती है, उस चीज का आदत पड़ जाता है, हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग, और फिर उसी चीज को यूज में लाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ये चीजें हमें नीचा देखने पे मजबूर कर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ और आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन जान रहे हो, आप हमें बता रहे हो कि मैम ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था, और मैं भी तो वही बोल रही हूँ, आप बोल रही हैं मैम ये करेक्ट नहीं होता है, करेक्ट होता है, मैं भी तो वही बोल रही हूँ, और ऐसे में बहुत बार होता है आर्ग्यू हो जाते हैं, जो हमारा जो क्या बोलते हैं सोशल लाइफ जो होता है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। द सेकंड थिंग इज सिंटैक्स। The problem of multilingualism may also be perceived in the confusion committed by the students in framing sentence in English which is affected by the syntax in mother tongue. Syntax भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कैसे इफेक्ट होता है? हम जब बोलते हैं हिंदी में कि वह सीता है, हमने कहा वह सीता है, उसी को अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सी ई सीता। हिंदी में सीता बीच में है, इंग्लिश में सीता बाद में है। फॉर्मूला चेंज हो गया, हिंदी में लिखने का तरीका अलग होता है, इंग्लिश का लिखने का तरीका अलग होता है, वो सिंटैक्स डिफरेंस होता है। तो बच्चे क्या करेंगे? इंग्लिश में भी बोलेंगे सी सीता इज, अब हम लोग बोलेंगे बच्चा गलत बना रहा है। उसने वही चीजें देखा, आमी आम खाबो, मैं आम खाऊंगा, तो ये चीज हिंदी का तो मैच कर गया, पर अगर इसी चीज को वो इंग्लिश में बोलता है तो क्या? आई ईट मैंगो, मैंगो लास्ट में चला गया। हम सोच रहे हैं कि बच्चे को आ नहीं रहा है, पर उसने तो वो किया जो उसने शुरू से सीखा है, तो उसे इस बातों को समझाना पड़ेगा। तो अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने से हमारे अंदर में डेवलपमेंट होता है, कुछ कुछ कमियां भी आती हैं, पर हमें उस कमियों को ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज कर देना है, नजरअंदाज नहीं करना है, उन्हें सुधारना है, उनकी भरपाई करनी है। द थर्ड थिंग इज फोकस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज, हमें इस चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. When multilingual schools use different languages for instructions throughout the day, then the students may lose their focus on the topic. They could get more focused on the languages used for instruction. जब भी मल्टीलैंग्वेज स्कूल में हम लोग बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत बार होता है कि अपनी फोकस लूज कर देते हैं. ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हमारी लैंग्वेज ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं जो सिखाया जा रहा है उसे सीखना छोड़ के जो लैंग्वेज होता है उसे सीखना शुरू कर देते हैं. बहुत बार हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया है कि बच्चे हमारी कॉपी करते हैं. जैसे अगर आप हर लाइन में कुछ बोलते हैं, बहुत किसी को आदत होती है कुछ कुछ बातें बोलने की, मुझे आदत है ओके ओके बोलने की, तो मेरे बच्चे भी कॉपी करते हैं. कभी कभी मैं देखती हूँ छोटे बच्चे, मैम मैंने ऐसे बनाया है ओके, तो वो ओके जो है वो कहाँ से आया, उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा फोकस मेरे ओके बोलने वाले हैबिट पे दिया. तो फोकस जो होता है वो डेविएट करता है, और फोकस डेविएट करेगा तो उनका जो ग्रोथ है, जो हम लोग सही में उनको बताना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लैकिंग होता है. इस लैकिंग को हमें मेंटेन करते हुए अपने स्कूल को, अपने क्लास को मल्टीलिंगुअल बनाना होता है. Now there is an activity for you all, so be prepare for that. मैं आप लोगों को पेपर दे रही हूँ, पेन तो आप लोगों के पास होगा. एक सॉन्ग बजेगा यहाँ पे जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, और आपको वो लैंग्वेज पता करना है. अगर आपने सीक्वेंस वाइज वो लैंग्वेजेस लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग चीटिंग का कोई चांस नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि 4-5 लैंग्वेजेस लिख देंगे तो ठीक है, आप पकड़ पाए या नहीं ये मुझे पता नहीं होगा. तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि कौन सा लैंग्वेज कब आया है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ ये टेस्ट देंगे. मैं आप लोगों को पेपर देती हूँ. लास्ट में ना हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 4 लाइन रिपीट किया गया है, वो हम लोग साथ में दोहराएंगे. मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा. सुर की नदियाँ हरद जाते बहके सागर में मिले. बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के. मिले सुर मेरा
साता तेरा सुर मिले मेरे सुर से नाल मिलके बड़े एक नवा सुरताल मेरे सुर मेरा तुम्हारा दो सुर बने हमारा मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले तॾहिं गीत असांजो मधुर तरानो बणे तॾहिं सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदलादारू पलके सन होले होले ീസെങ്കാലം ഇരുവരും സുരമും നവതാകും ദിശൈതേരാലും ആഴിതേ ആളുകൾ മുകിലായി മഴയായി പൊഴിവത് പോ ഇസൈ നം ഇസൈ నన్నదనియే నిన్నదనియా నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మనసరంగా అవతరించి ఎన్నుడే స్వరവും నిన్ననుడే స్వరവും ముత్తుజను నమ్ముడే స్వరమాయ్ তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কই সুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করো কই সুর সৃষ্টি হো কই Now this is time to sing with the song. Okay? ये सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मिली सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो सुर बने हमारा तो Now, this is the time of self-assessment. आप खुद देखिए कि आपने कितने लैंग्वेज को कैच किया. The first one is Hindi. Ma'am, the language please, ma'am. Ma'am, the language please. Continuity. The second one is Kashmiri. The third is Punjabi. And again Hindi. Fifth is Sindhi.
then Urdu, then Punjabi. Yes, ma'am. Then Tamil, then Kannada, then Telugu, then Malayalam, then Bangla, Assamia, Odia, Gujarati, Marathi, and at last Hindi. My paper is. Please count your correct language and write it on paper. Total language. Total is 14 and 10, 11. Yeah. 11. 11. Confused in all your South Indian languages. मुझे पता कैसे चलेगा नाम लिख दे Okay. At last, I'll declare the result. तब तक मेरी शुभम सर थोड़ी हेल्प कर दे रहे हैं. उसके पहले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा हमारा जो एक्टिविटी था उसके बारे में जान लेते हैं. आई थिंक यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद दिस सॉन्ग बिकॉज कुछ टाइम पहले ये दूरदर्शन पे कंपलसरी था, रोज बजना था इसे. और कुछ टाइम बाद अभी आई थिंक 22 या 21 में गवर्नमेंट ने इसे रिवाइज किया था, फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा, जिसमें न्यू सेलिब्रिटीज लोगों ने पार्ट लिया था और दैट वाज स्पेशल फॉर रिपब्लिक डे. तो आप सबों ने पहले ये गाना सुन रखा था, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया होगा. Now moving with topic that is embracing multilingualism in classroom. तब से हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, क्यों है, कैसा है, कब इसे यूज करना है, कब इसे इग्नोर करना है. अब हम बीइंग अ फैसिलिटेटर, दिस इज टाइम टू लर्न, दिस इज टाइम टू प्रैक्टिस मल्टीलिंगुअलिज्म इन आवर क्लासरूम. बोलना तो बड़ा आसान है कि आप अपनी क्लास में मल्टीलिंगुअल क्यों नहीं रहती हैं. भाई आप तो हो जाओ पहले, जो बोल रहे हो नहीं होना चाहिए. तो फिर उस बात के लिए हम इस चीज को देखते हैं, व्हाट इज अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. जब हम किसी को कहते हैं कि आपको क्लास मल्टीलिंगुअल रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो उसे ये बताना जरूरी है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या है. तो अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज ए क्लासरूम विथ लर्नर्स हैविंग मोर देन वन लैंग्वेज एट देयर कॉम्पिटेंस. आप मल्टीलिंगुअल हो तो आपका क्लास मल्टीलिंगुअल है, ऐसा नहीं है. आपके बच्चे भी मल्टीलिंगुअल होने चाहिए. उस क्लास के जो बच्चे हैं वो अलग अलग घरों से आए हैं, अलग अलग सेक्टर से आए हैं, तो उन्हें इस बात की फ्रीडम होनी चाहिए कि यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज में भी अपनी बातें रख सकते हो. बेसिकली तो हम लोग जो स्कूल का लैंग्वेज होता है L1 L2 उसको यूज करते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को. बट अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है या अगर उसे कुछ भी पूछने में आपसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको उसे फ्रीडम देना चाहिए कि तुम अपने रूरल लैंग्वेज में, अपने घर का जो तुम्हारी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में मुझे बताओ. मैं कोशिश करूंगी समझने की और तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक करने की. रोल ऑफ द टीचर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. ऑफ कोर्स क्लासरूम है तो टीचर होंगे, क्योंकि क्लासरूम है तो लर्नर्स हैं, और लर्नर्स हैं तो कोई फैसिलिटेटर भी होना चाहिए. तो बीइंग अ फैसिलिटेटर, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज योर ड्यूटी. द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर in a multilingual class is to establish conditions and develop activities so that students are able to practice the language in a meaningful context.
मैंने सबसे शुरुआत में सेशन के स्टार्टिंग में मैंने ये बात कहा था कि जब हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, when we want to learn it, you don't need to learn it. आपको इसे सीखने की जरूरत नहीं, you just need to enjoy it and practice it. Then being a teacher, आपको ऐसा environment बनाना होगा जिसमें बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस को enjoy करें, जिसमें बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि आप उन्हें सिखा रही हैं कि बांग्ला में ऐसे बोलेंगे, हिंदी में ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, उर्दू में ऐसे बोलेंगे। अगर वो हम करने लगे तो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। ऑलरेडी उनके सब्जेक्ट्स के बर्डन बहुत हो गए हैं आजकल बच्चों में, तो उस चीज़ों को उन्हें और ज़्यादा बॉदर नहीं करना, उन्हें और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, बल्कि उन्हें इस चीज़ के लिए मज़े मज़े में सिखवाना है। बातों बातों में कोई गेम करवा दिया, जैसे अब आप लोगों की एक्टिविटी थी, ऐसी एक्टिविटीज़ हम लोग क्लास में भी करवा सकते हैं। The second thing is teacher will encourage the student to learn another language. हम बच्चों को क्या करते हैं? फॉरेन लैंग्वेज सीखो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश इन्वायरमेंट बनाओ। क्यों भाई सिर्फ इंग्लिश इन्वायरमेंट क्यों बनाओ? और भी जितने लैंग्वेजेस तुम सीख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उतने लैंग्वेजेस सीखो। जितने तरीके से लोगों को बात करते सुनते हो, उतने तरीके को अपने अंदर एक्सेप्ट करो। हाँ, ये सिखाना हमारा काम है कि उसमें से बुरा क्या है, अच्छा क्या है। लैंग्वेज तो अच्छे होते हैं, सारे लैंग्वेज अच्छे होते हैं, पर उन्हें यूज़ करने का तरीका बुरा होता है। अगर बच्चे वो बुरे तरीके को एक्वायर करने लगे हैं, बुरे तरीके से जुड़ने लगे हैं, तो उन्हें रोकना हमारा काम है। पर अगर वो कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो रोकना हमारा काम नहीं है। बहुत से स्कूलों में मैंने देखा है कि अगर बच्चे अपने रूरल लैंग्वेज में क्लास में बोल दिए तो टीचर गुस्सा हो जाते हैं। Why are you using this type of language here? घर समझ के रखे हो क्या? अरे भाई, घर समझ के नहीं रखा उसने। अगर उसको घर जैसा एनवायरनमेंट स्कूल में मिलेगा तो वो और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, वो आपसे और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, आपसे पूछ पाएगा। इसीलिए तो हम लोग मदर टीचर्स डालते हैं ना बच्चों के क्लासेस में, वरना वहाँ पे भी सब्जेक्ट टीचर्स डाला जा सकते थे। मदर टीचर्स क्यों? ताकि बच्चे अपने टीचर के साथ फैमिलियर रहें, फियरफुल ना रहें, फियर फ्री रहें, और हर बात को अपने तरीके से बता सकें, अपने तरीके से पूछ सकें। नेक्स्ट थिंग इज टीचर्स आर अरेंज सॉन्ग, डांस, ड्रामा ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। टीचर्स क्या कर सकते हैं? अलग अलग लैंग्वेजेस के सॉन्ग्स, डांस अरेंज करवा सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स, डांस, म्यूजिक जो चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है ना जो मैक्सिमम लोगों को पसंद होती है। मुझे लगता है 100 में से 2-3% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें म्यूजिक से प्रॉब्लम हो, नहीं तो म्यूजिक को हर कोई एंजॉय करता है। तो डांस के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी ड्रामा के थ्रू आप बच्चों को ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अभी तक हमने मल्टीलिंगुअल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखे कि वो हमें किस तरह से आगे बढ़ाता है, किस तरह से पीछे खींचता है, ये भी हमने देखा है। तो अब क्या है कि हमारी क्लासरूम की क्या कैरेक्टर होती है, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बनाने से हमें क्या प्रॉफिट है या क्या डिसएडवांटेज है, उसे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, इट मेक्स क्लास स्टूडेंट फ्रेंडली। ये क्लास को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता है। क्यों? क्या स्टूडेंट को हम लोग छूट दे देते हैं कि पढ़ना लिखना नहीं है कुछ बेटा, बस खेलते रहो, दिन भर बात करते रहो? ऐसा तो नहीं है। नहीं, हम लोग अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज से उन्हें समझाते हैं, उन्हें मौका देते हैं बोलने का, उन्हें मौका देते हैं समझने का, उन्हें मौका देते हैं सीखने का। तो जब हम लोग उन्हें मौका दे रहे हैं, हमने पहले भी ये चीज़ें देखी हैं कि डूइंग विद प्रैक्टिस इज मोर इफेक्टिव देन लर्निंग, आई थिंक हियरिंग और रीडिंग और राइटिंग, है ना। जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग रोज कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों को मौका दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई इसी तरह की प्रेशर नहीं बना रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये करना होगा। नहीं, आप इसे एंजॉय करो, उन्हें समझा रहे हैं कि किस तरह से एंजॉय किया जा सकता है, किस तरह से उसे देखा जा सकता है। इट एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो तेज होते हैं ज़्यादा, क्लास में तो हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं फास्ट लर्नर, कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर। तो ऐसे में क्या होता है, जो फास्ट लर्नर्स होते हैं वो जल्दी वर्क कर लेते हैं, स्लो लर्नर्स पीछे रहते हैं। तो जो फास्ट लर्नर्स हैं वो अपने आप को फ्री फील करते हैं कि मुझे तो कोई काम ही नहीं है, मैम क्या कर रही हैं, मेरा तो वर्क तब का हो गया, मैम चेक क्यों नहीं कर रही हैं, मैम आगे क्यों नहीं बता रही। तो ऐसा क्वेश्चन उनके माइंड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें मल्टीलिंगुअल के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए उन्हें बताते हैं, तो वो दूसरे लैंग्वेज को सीखने में भी उनका ध्यान है।
तो जब भी वो अपना वर्क जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो वो उस चीज़ को तुरंत सीख जाते हैं। इट कैन बूस्ट स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस, बहुत सारा लैंग्वेज रहेगा तो वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, वो अपना सिटीजनशिप को, ग्लोबल सिटीजनशिप को फीलिंग्स क्रिएट होता है। लर्निंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये इसका डिसएडवांटेज है कि जब कोई लर्निंग प्रोसेस होता है मल्टीलिंगुअलिज्म के थ्रू तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि उन्हें दूसरे लैंग्वेज की तरफ फोकस डेविएट हो जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है, उनको सिंटैक्स प्रॉब्लम होता है। नाउ फॉर towards going, now you can see this video. Welcome to the world of multilingualism. Do you know? Most of the world's population is bilingual or multilingual. Monolingualism is characteristic only of a minority of the world's people. What is multilingualism? Multilingualism is the use of more than one language, either by an individual speaker or by a group of speakers. Always useful to traders, multilingualism is advantageous for people wanting to participate in globalization and cultural openness. Owing to the ease of access to information facilitated by the internet, individuals' exposure to multiple languages is becoming increasingly possible. What are the different speakers? Monolingual, a person/country speaking only one language. Bilingual, a person speaking two languages fluently. Multilingual, having or expressed in several languages. The two types of bilingualism. Simultaneous bilingualism, learning two languages from birth. Sequential bilingualism occurs when a person becomes bilingual by first learning one language and then another. Two kinds of multilingualism. Maximal multilingualism, a person has high proficiency to more than two languages, including knowledge and control. Minimal multilingualism, a tourist who can utter perceivable words of their non-native language of more than two. The myths of being a multilingual. That to deserve a label bi/multilingual, one needs to have an equal, perfect, native-like command of both/all. As you've seen in this video is a brief explanation of my whole the topic. So now this is quiz time. So your first quiz is the act of using or promoting the use of multiple languages is yes, correct, multilingualism. Martha speaks, reads, writes, and understands English, Spanish, French, and Italian. She is a multilingual. Okay. The third is multilingual education typically refers to first language, first education. No, yes, maybe, none of these. Yes. हम लोग अपनी पहली लैंग्वेज को पहले सीखते हैं, हमारा मदर टंग पहले सीखते हैं, बाद में दूसरा लैंग्वेज सीखते हैं. Fourth is multilingualism makes class student friendly. A bilingual person is said to be multilingual if he speaks, reads, writes, and understands both of his languages. True or false? True. Because he can communicate in more than one language. In each and every time. Not only speaking, not only understanding, but reading, writing, everything. Okay? So, thank you so much. And your result of that activity was Pankaj Lal sir is the winner of this game. And second is Divya ma'am. Please come here. Pankaj Lal sir, Divya ma'am, Rachna ma'am, खुशबू नारायण मैम, रजनी मैम, और ये किसकी भाई, इसमें नाम ही नहीं है किसी के. आइए.
ये शिवा मैम, शिवा मैम, शिवा मैम आपकी है? इंग्लिश रेड आपकी है? ये आइए सर, ऑफ कर। देखिए देखिए, वो रेड पेन मेरा। आपका है तो आप इधर आइए ना। ऑफ कर दे। पहले सेशन ऑफ कर लीजिए मैम। ओके सर, ओके। Thank you everyone. Thank you so much, Principal Ma'am.